क्या आप जानते हैं गर्भ निरोधक डिंपा या फिर अंतरा इंजेक्शन जिसे कि महिलाएं अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए हर 3 महीने पे लगवाती हैं, तो क्या ये इंजेक्शन महिलाओं के लिए सुरक्षित है या फिर नहीं है? तो आज के इस वीडियो में हम डिंपा या फिर अंतरा इंजेक्शन के बारे में ही जानेंगे। डिंपा या फिर अंतरा इंजेक्शन में क्या होता है, वो काम कैसे करता है, उसके फायदे और नुकसान क्या है, कितना इफेक्टिव है, डिंपा या फिर अंतरा इंजेक्शन कब लगवाना चाहिए, कब नहीं लगवाना चाहिए, इन्हीं सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। डिंपा या फिर अंतरा इंजेक्शन जो कि मार्केट में डीपो-प्रोवेरा के नाम से मिलता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि डिंपा या फिर अंतरा इंजेक्शन में क्या होता है। डिंपा या फिर अंतरा इंजेक्शन में मेडॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट होता है। अब हम ये जानेंगे कि डिंपा या फिर अंतरा इंजेक्शन काम कैसे करता है। समझिए, जो डिंपा या फिर अंतरा इंजेक्शन है ना, उसके अंदर एक प्रोजेस्टीन नामक केमिकल होता है जो कि क्या करता है। देखिए, सबको पता है कि जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो बच्चा बनता है। तो यहाँ पे जो प्रोजेस्टीन नामक केमिकल है या फिर हार्मोन है डिंपा इंजेक्शन में, वो क्या करता है कि जो महिला की ओवरी होती है उसमें ना तो अंडे को ठीक से बनने देता है और ना ही जो है अंडे को स्पर्म से मिलने देता है। देखिए, जो महिला का यूट्रस होता है ना, वहाँ से एक सर्वाइकल म्यूकस नामक एक फ्लूइड निकलता है। तो जब ये जो सर्वाइकल म्यूकस नामक फ्लूइड है, ये जितना ज़्यादा पतला होता है उतनी ही आसानी होती है स्पर्म को एक से मिलने में। दरअसल सर्वाइकल म्यूकस का काम ही होता है कि स्पर्म को हिफाजत से अंडे तक पहुंचाना। तो यहाँ पे जो प्रोजेस्टीन नामक केमिकल होता है डिंपा या फिर अंतरा इंजेक्शन में, वो क्या करता है कि सर्वाइकल म्यूकस को बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो एक तक नहीं पहुँच पाता है। तो 2 तरीके से ये प्रेगनेंसी को रोकता है। एक तो अंडे को नहीं बनने देता है ओवरी में, दूसरा जो है कि जो म्यूकस जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको गाढ़ा कर देता है ताकि वो स्पर्म जो है वो एक तक आसानी से पहुंच ही ना पाए, ऐसा जो है कर देता है, जिसकी वजह से महिलाएं अनचाही प्रेगनेंसी से बच जाती हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि डिंपा या फिर अंतरा इंजेक्शन कब लगवाना चाहिए। देखिए, पीरियड के 5वें या फिर 7वें दिन डिंपा या फिर अंतरा इंजेक्शन को लगवाना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई महिला डिलीवरी के तुरंत बाद डिंपा या फिर अंतरा इंजेक्शन को लगवाना चाह रही है तो वो लगवा सकती है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि डिंपा या फिर अंतरा इंजेक्शन कितना इफेक्टिव है। देखिए, डिंपा या फिर अंतरा इंजेक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। 90% तक इफेक्टिव है, फेलियर जो है वो सिर्फ 10% है। तो काम तो ये बहुत अच्छा करता है। अब हम ये जानेंगे कि डिंपा या फिर अंतरा इंजेक्शन कौन महिलाएं नहीं लगवा सकती हैं। देखिए, जिन महिलाओं को लीवर, हार्ट स्ट्रोक या फिर ब्रेस्ट कैंसर या फिर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़े किसी अंग में कैंसर है, तो ऐसी महिलाएं डिंपा या फिर अंतरा इंजेक्शन को नहीं लगवा सकती हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि डिंपा इंजेक्शन या फिर अंतरा इंजेक्शन के फायदे और नुकसान क्या हैं। देखिए, फ़ायदा तो इसका यही है कि अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए महिलाएं लगवा सकती हैं, लेकिन जो इसका नुकसान है ना, वो इसके फायदे से ज़्यादा इसका नुकसान है। नुकसान ये है कि पहले तो छोटे मोटे नुकसान की इसकी बात करते हैं कि वजन बढ़ा देता है महिलाओं का, फूड क्रैविंग, मूड स्विंग, ऐसी दिक्कतों का महिलाओं को सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान है ना इस इंजेक्शन को लगवाने का, वो ये है कि ये महिलाओं के पीरियड को लेट कर देता है, ठीक, या फिर महिलाओं को पीरियड के दौरान इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, या फिर महिलाओं को पीरियड के दौरान बिल्कुल ब्लीडिंग ही नहीं होती है। तो इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद जो ज़्यादातर महिलाएं जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस करती हैं वो ये है कि उनके पीरियड जो हैं बंद हो जाते हैं। और एक बार जब पीरियड महिलाओं के बंद हो जाते हैं इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद, तो उनके पीरियड को लाना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो और इसका जो दूसरा बिगेस्ट इशू है इस इंजेक्शन को लगवाने का, वो ये है कि अगर कोई महिला जो है इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद सोचे कि वो 6 महीने में माँ बन जाएगी या 3 महीने बाद ही आसानी से माँ बन जाएगी, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद जो है ये इंजेक्शन 3 महीने के बाद भी अपना इफेक्ट दिखाता रहता है।
तो अगर कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद, तो उसे कम से कम 1 साल तक का वेट करना पड़ेगा। तो मार्केट में ये इंजेक्शन बहुत सस्ता मिलता है, 400 रुपये का मिलता है। लेकिन इस इंजेक्शन का जो सबसे बड़ा नुकसान है ना इस इंजेक्शन को लगवाने का, वो ये है कि ये फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा देता है। तो मजबूरी में आप लगवा सकते हैं, अदरवाइज इस इंजेक्शन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसको देखते हुए इस इंजेक्शन को निगलेक्ट करना ही बेहतर है। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा।